Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our next lecture number 7, that is on purchase requisition. We discussed purchase requisition in some form. The other form we are going to discuss. Suppose we have many purchase quotations. We have 10, 14, 15 purchase quotations and we want to compare and which is in our favor that we want to use for our organization. Let's start purchase quotation first. Suppose we have received 10 purchase quotations. First of all, we will have to enter into our system. Then we can work on it, select from that. First step is to select, suppose we have vendor. From this vendor, we have purchase quotation received in some format, in email or in WhatsApp or any other form of communication we have received, and now we are punching it in our system for our use. Vendor is this one is name, this is the contact person, currency is US dollar, date is 18, status open, purchase requisition number 9. This is our already running serial. Ninth serial, we have already taken many purchase quotations. This one is ninth. Item we want to select tab here, then I press tab. Suppose this one is our product we want to take. रिक्वायर्ड डेट, जिस डेट के ऊपर हम लेना चाह रहे हैं. कोटेड डेट, जो उन्होंने रेट डेट कोट की हमें. रिक्वायर्ड क्वांटिटी, सपोज दैट वी वांट 60, वी वांट टू required है. quoted, they said we can provide 50. unit price 25 they offered. Suppose this is tax area, for simplicity we are going to make it exempt. So unit of measure डजन में है. ये हमारी आइटम है. रिक्वायर्ड डेट यहाँ पे हम एक दफ़ा दे देते हैं ताकि हमें 20, सपोज दैट 20 कॉमा देन एंटर. ये हमारी परचेज कोटेशन जो कि आई थी. लेट मी शो यू. किसी मीन से किसी वेंडर ने हमें दी, वो हमने अपने सिस्टम में पंच कर ली फॉर कंपैरिजन पर्पस. इट वाज नंबर 10th, नंबर 9th. सो ये एक कोटेशन आ गई जिसमें 60 क्वांटिटी है, 50 उन्होंने कोड किया, 25 उन्होंने ये दिया है और ये रेट है और ये इतने में बनती है. ये आप चेक कर लें जी. अब हमें और कोटेशन भी चाहिए, किसी और वेंडर से भी चाहिए. वही मेथड है, आप सारा कुछ करें, या इसका एक सिंपल मेथड है टू सेव आवर रेपिटेशन. यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसको डुप्लीकेट करें. डुप्लीकेट करके यस कर दिया. अब हमें सिर्फ वेंडर नेम चेंज करना है. यहाँ पे वेंडर नेम आप चेंज कर दें. टैब से मैंने वेंडर नेम सपोज ये वाला ले लिया है, सी कॉप. देर माइट बी सम प्रॉब्लम. ये यूरो में है और हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं डॉलर्स में, तो ये करेंसी प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है. मैं इसको दोबारा से न्यू सेलेक्ट करता हूँ जिसमें हम यूएस डॉलर्स में कर सकें. जब हम करेंसीज में आएंगे देन वी विल डिस्कस करेंसीज इन डिटेल. दिस इज यस, इट्स ओके. दैट इज नंबर 10th. वेंडर नेम, वेंडर कोड, दिस वन इज द आइटम वी रिक्वायर. रिक्वायर्ड क्वांटिटी, सपोज वी से हमें 80 की आप सप्लाई दे दें और वो 80 पे ही ओके कर देता है. जी ठीक है, मैं 80 की आपको सप्लाई देता हूँ और वो रेट हमें 20 कोड करता है. और टैक्स को हम ज़ीरो रख रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी ओनली.
इसको ओके किया और रिक्वायर्ड डेट 20, अब वी आर ऑलरेडी डन। हमारी करेंसी यूएस डॉलर्स ओके टोटल आ गया यहाँ पे। और बेसिकली तौर पे आप यहाँ पे इंटर दबाते हैं तो ये सेव मोड में चला जाता है, अदरवाइज़ आपके पास ये ऐड न्यू इसमें आप करते हैं तो भी ये सेव हो जाता है। मैंने इसको ऐड न्यू कर दिया। ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, इसको हम देख सकते हैं। मैं दोबारा आपको शो करवा देता हूँ। ये कोटेशन हमने, परचेज कोटेशन हमने ये फिल की ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी रिसीव्ड फ्रॉम आवर वेंडर्स। वेंडर से हमने कोटेशंस ली आई और हमने अपने सिस्टम के अंदर पंच कर दी। उसको मैनुअली पंच की, हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली इस तरह की इंटीग्रेशन है कि वो हो जाती हैं। ये एक सेपरेट इशू है, हमारे सिस्टम के अंदर आनी चाहिए। ये मैंने एग्जांपल के लिए 2 की हैं, ऑलरेडी कुछ पंच हुई हैं। हम इनका कंपैरिजन अब चेक कर लेते हैं सो दैट के वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो बोरिंग भी हो जाती है फिर। इसको क्लोज़ कर दिया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्च मेन्यू पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे, ये लिखा हुआ आ गया परचेज कोटेशन कंपैरिजन। वैसे आप, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। परचेज आप लिखें, परचेज परचेज कोटेशन कंपैरिजन रिपोर्ट को आप क्लिक करें। ये आपके पास खुल गया परचेज सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये कहता है जी कौन सी आइटम की आपने किसी की कंपैरिजन करना है, किसी आइटम ग्रुप का करना है, आप किसी वेंडर्स का करना चाह रहे हैं, किसी और प्रॉपर्टी की बेस पे करना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड डेट की बेस पे करना है, किस बेस पे आप करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे बेस दें, फिर हम आपको शो करते हैं। अब हमारे पास बेस थी क्वांटिटी आइटम। आइटम को हम देख नहीं सके कौन सी आइटम थी। लेट मी क्लोज इट। मैं परचेज कोटेशन में गया और लास्ट परचेज कोटेशन मैंने रिकॉल की और ये हमारे पास ये आइटम है। इसको हम कंट्रोल सी कर लें, इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी किया, फिर अब यहाँ पे आए आप परचेज कुछ रिक्विजिशन, उसमें यहाँ पे आप आइटम की बेस पे हम कर रहे हैं कंट्रोल वी। हमारे पास एक ही आइटम है जिसके हम कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं। इसको ओके करें। ये जी हमारे पास कुछ शीट ओपन हो गई। ये शीट बड़ी इंफॉर्मेटिव है, इस पे आप ज़रा देखिएगा। कोटेशन कंपैरिजन लिखा हुआ है और हमारे पास आइटम एक ही है। हमने ये सब की, इस आइटम की, ये जो इसके पर्टिकुलर्स हैं, डिफरेंट वेंडर्स जो हैं उनसे हमने कोटेशंस ली। वेंडर के नेम है, वेंडर का कोड है और ये प्राइसेस हैं। ये प्राइस आपको नज़र आ रही है जो उन्होंने कोड की हमें। रिक्वायर्ड डेट है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, कोटेड क्वांटिटी, अमाउंट। ये रेड एरिया हमें नज़र आ रहा है। ये जो वेंडर है ये वाला, ये हमें 21 में सप्लाई दे रहा है और 20 की सप्लाई दे रहा है कि 20 में आपको ये आपके रिक्वायर्ड यूनिट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ 21 की प्राइस पे। एक दूसरा वेंडर है जो हमें कह रहा है जी मैं आपको 80 प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये दोनों रेड का मतलब है ये आपके लिए रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। 20 आपको क्वांटिटी $21 में मिल जाएगी, अगर आप 80 लेते हैं तो आपको 22 में मिल जाएगी। यकीनन आपका यहाँ पे डिसीजन होगा जी हम 21 कम है हम यही लेंगे। मे बी केस ऐसा हो कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए हो, आपको बार बार फ्रेट से आप बचना चाह रहे हैं तो आप कहते हैं जी एक ही दफ़ा 80 लें। ये ना हो कि बार बार हम मंगवाएं तो हमें 21 से भी ऊपर चला जाए। आपने यही काम किया, आपने 80 21 के रेट पे सपोज दैट आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप कहते हैं जी ये हमारे लिए फिजिबल है। 21 की तरफ आप नहीं जा रहे क्योंकि इसमें क्वांटिटी काफ़ी आपको बल्क में मिल रही है और आपको शॉर्टेज का भी ख़तरा है, तो आप इसी को ही करना चाह रहे हैं। तो इस कोटेशन को आपने किया सिलेक्ट और क्रिएट परचेज ऑर्डर की ऑप्शन यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप इसको क्रिएट परचेज ऑर्डर कह देते हैं, डू यू वांट टू क्लोज द अदर परचेज कोटेशंस विद द सेम ग्रुप नंबर, यस। आपने अगर यस कर दिया, ये इसको बाकियों को क्लोज कर देगा, इसको परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। हम इसको ना क्लोज करते हैं ना परचेज ऑर्डर में करते हैं। परचेज ऑर्डर नंबर
ये वो क्रिएटेड, उसने इसकी बेस पे परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दिया है, ये वाला परचेज ऑर्डर हैज़ बिन क्रिएटेड ऑन दिस बेसिस। अगर आपने चेक करना हो, चेक भी किया जा सकता है। हमारा मकसद था इसमें अपनी परचेज कोटेशंस जो हैं उनका कंपैरिजन देखना कि वो कैसे कोटेशंस ली जाती हैं, कैसे पंच की जाती हैं, किस बेसिस पे सिलेक्ट की जाती हैं और कौन सी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया और इसकी बेस पे परचेज ऑर्डर, हम परचेज ऑर्डर में जब पहुंचते हैं तो परचेज ऑर्डर को भी डिटेल से पढ़ेंगे और इसको भी वहाँ पे फाइंड करेंगे कि ये वाली आइटम वहाँ पे मौजूद है कि नहीं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।